नमस्कार, आप देख रहे रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी में बादल फटने से आई भारी तबाही, धराली का बड़ा हिस्सा पूरी तरह मलबे में तब्दील, 4 लोगों की मौत, कई लापता। उत्तरकाशी में आई आपदा पर पीएम मोदी ने जताया दुख, हर मदद का दिया आश्वासन। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार संपर्क में। धराली गांव में रेस्क्यू अभियान जारी, राहत बचाव कार्य में जुटी एजेंसियां। भगीरथी नदी के डाउनस्ट्रीम में भी बढ़ाई गई सतर्कता। और चमोली एसटीपी प्लांट हादसे में पीड़ितों को 2 साल बाद भी नहीं मिला न्याय। देहरादून में परिजनों के साथ कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन, 1 करोड़ के मुआवजा और स्थायी नौकरी देने की मांग। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में एक बार फिर उस वक्त कुदरत का कहर देखने को मिला जब उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की घटना हुई और खीरगंगा का पानी अपने साथ सब बहा ले गया। इस त्रासदी की जो तस्वीरें सामने आई, रूह कपा देने वाली थी। ऐसा सैलाब की चारों तरफ चीख पुकार मच उठी। रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी में जल प्रलय, धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही, बादल फटने से खीरगंगा में आई भयंकर बाढ़, होटल, दुकानों और घरों में घुसा मलबा। सब बहा ले गया खीरगंगा का पानी। चारों तरफ मची हाहाकार। ये डरावनी तस्वीरें उत्तरकाशी के धराली गांव की है, जहां प्रकृति का प्रकोप देखने को मिला। बादल फटने से भारी तबाही मची है। क्या घर, क्या दुकान, क्या होटल, क्या इंसान, सब मलबे की चपेट में आते चले गए और चारों तरफ तबाही का खौफनाक मंजर दिखा। खीरगंगा ऐसी उफनाई कि बाढ़ का पानी गांव में आता देख लोगों में चीख पुकार मच उठी और देखते ही देखते सब आंखों के सामने तबाह हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, मलबा और खीरगंगा का पानी अपने साथ सब बहा ले गया। खबर लिखे जाने तक इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी थी और 60 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे थे। रेस्क्यू के लिए मौके पर सुरक्षा एजेंसियां पहुंच चुकी थी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, राजस्व पुलिस और आर्मी समेत आपदा प्रबंधन की सभी टीमें घटनास्थल पर थी। 100 से ज्यादा आर्मी जवान मोर्चा संभालते हुए प्रभावित लोगों को रेस्क्यू करने में जुटे नजर आए। इन्फॉर्मेशन जरूर है कि धराली में खीरगंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी है और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसिल की है। उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था और उनका भी एक अभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। धराली में खीर घाट के ऊपर बादल फटने से धराली गांव के नीचे वाला पूरा हिस्सा और बहुत प्रलय का वहाँ पे जो है मंजर जो हुआ है। और तत्काल जो मुखबा वालों ने तत्काल जो है सूचना दी और मैंने तत्काल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी त्रिपुरा में हैं उनको तत्काल सूचना दे दी है। जिलाधिकारी को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। हमारी वहाँ पे जो हरसिल में आर्मी की टीम थी, आर्मी की टीम वहाँ पर पहुँच गई है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुँच रही है। बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना है। हम भगवान से इस समय जो इस घड़ी में सबको मजबूती के साथ जो है पूरी टीम को वहाँ पे लगा दिया गया है
उधर हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी फोन पर पल पल की अपडेट लेते हुए आंध्र प्रदेश में अपने कार्यक्रमों को स्थगित कर देहरादून के लिए रवाना हुए और यहां शासन प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ नजर आया। मगर हालात ऐसे कि जिसने भी मौके की स्थिति को देखा वो दंग रह गया। क्षेत्र में कुदरत ने जमकर अपना कहर बरपाया, जिसमें जनहानि कितनी हुई ये बता पाना फिलहाल मुश्किल होगा, मगर ये तबाही एक गहरी चोट दे गई। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा का पानी चेतावनी स्तर 293 मीटर के करीब पहुंच गया है। बता दें कि नदी का जो डेंजर लेवल है वो 294 मीटर है। वहीं गंगा की सहायक नदियों का अलकनंदा हो चाहे भागीरथी हो, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम मयूर दीक्षित की माने तो गंगा किनारे रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा निर्धारित घाटों पर ही श्रद्धालुओं को स्नान के लिए भेजा जा रहा है। कभी फोरकास्ट है जो गंगा नदी का जो जलस्तर है वो हमारा भी वार्निंग लेवल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, 293.1 है, लेकिन डेंजर से भी नीचे है। लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। समझ जो हमारे प्रभावित हो सकने वाले जो एरियाज हैं, लो लाइंग एरियाज है, वहाँ पर हमने टीम्स को तैनात कर रखा है जो लगातार वॉच कर रहे हैं। और राजस्व विभाग के अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी, पंचायती राज के अधिकारी, फील्ड ऑफिसर सभी ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर मॉनिटर कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ जल भराव की शिकायत आ रही है वहाँ पर एडीएम जो है वो लगातार कंट्रोल रूम में बने हुए हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस टाइम जो लेवल चल रहा हमारा 292-90 लेवल चल रहा है भीमवाड़ा बैराज का, और इससे आने का है जो हमारा अलर्ट लेवल जो होता है 293 लेवल है। और अभी लगभग हमारा 1,40,000 के यानी 1,51,000 क्यूसेक के आसपास आने का पानी चल रहा है भीमवाड़ा बैराज में। मसूरी में लागू हुई पर्यटकों के पंजीकरण की व्यवस्था पर सवाल उठने के विरोध के बाद जिस तरह के हालात देखने को मिले, उसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि व्यापारियों से बातचीत कर समस्या का समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कि मसूरी में लागू हुई पर्यटकों के पंजीकरण की व्यवस्था का विरोध स्थानीय व्यापारी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस व्यवस्था से उनके कारोबार पर असर पड़ेगा। चमोली एसटीपी प्लांट हादसे में पीड़ितों को 2 साल बाद भी न्याय नहीं मिला, जिसके खिलाफ अब कांग्रेस ने आवाज उठाई और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के साथ साथ अधिकारियों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट देखिए। 19 जुलाई 2023 चमोली एसटीपी प्लांट हादसा। 2 साल बीते, न्याय अभी भी नहीं मिला। 16 लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार? परिजनों के साथ कांग्रेस ने भी उठाई आवाज। उत्तराखंड में करंट लगने से 2 साल पहले दर्दनाक हादसे में 16 लोगों की झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई थी, मगर आज तक पीड़ित परिवार वालों को ना तो न्याय मिला और ना ही कोई मदद। अब उन पीड़ित परिजनों की आवाज उठाने का काम कांग्रेस ने किया। भले इस प्रदर्शन को राजनीतिक फायदे के तौर पर देखा जाए, मगर उन पीड़ित परिवार वालों के लिए आज कांग्रेस ने देहरादून में धरना प्रदर्शन कर सरकार से मामले में न्याय की मांग की है। बता दें कि चमोली जिले में 19 जुलाई 2023 को नमामि गंगे परियोजना के तहत संचालित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में करंट फैलने से एक बड़ा हादसा हुआ था। इस घटना में 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हादसा अलकनंदा नदी के किनारे स्थित प्लांट पर हुआ, जहां ट्रांसफार्मर फटने या तकनीकी खराबी के कारण करंट फैला। जांच में सामने आया कि प्लांट के रखरखाव में गंभीर लापरवाही बरती गई थी, जिसमें पहले भी प्लांट में 3 बार करंट उतरने की घटनाएं सामने आई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया और घायलों के लिए एम्स ऋषिकेश में इलाज की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी मृतकों के परिजन इंसाफ के लिए दर-दर भटक रहे हैं। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों ने देहरादून स्थित शहीद स्मारक परिसर में धरना प्रदर्शन किया और सरकार से 1 करोड़ रुपए के मुआवजे और परिजनों को स्थायी नौकरी देने की मांग की गई। धरना प्रदर्शन को कांग्रेस युवा इंटक के अध्यक्ष पंकज छेत्री ने भी समर्थन दिया और मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। ये बड़े शर्म की बात है और ये विभाग सीधा मुख्यमंत्री जी के पास है, तो और भी ज़्यादा शर्मिंदगी ये होती है कि मुख्यमंत्री जी जो उत्तराखंड के मुखिया हैं
और उत्तराखंड एक हमारा परिवार जैसा है, और परिवार में जब संकट आता है तो मुखिया को संज्ञान लेते हुए उसका निराकरण करना चाहिए। परंतु मुखिया ने हमें सड़क पर अनाथ छोड़ दिया है। ये बहुत दुख का विषय है। 2 साल हो गए हैं ये न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। केवल 7 लाख रुपए देके मुआवजा इनको इतिश्री कर दी गई है, जबकि इंटक का ये कहना है हमारा कि कम से कम इनके 1 करोड़ रुपए प्रत्येक व्यक्ति को जो मृत हुआ है उनके परिवारों को दिए जाएं, और परिवार से एक व्यक्ति को स्थायी नौकरी दी जाए उनकी योग्यता अनुसार, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो जो इन्होंने खोया है और जिस प्रकार से पीड़ित परिवार आज सड़क पर है, तो ये बहुत दुख का विषय है। वहीं हादसे की जांच रिपोर्ट में साफ हुआ था कि हादसा तकनीकी खराबी, लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का परिणाम था। जल संस्थान, ऊर्जा निगम और संचालन कंपनी के बीच समन्वय की कमी ने स्थिति को और भी गंभीर किया। हादसे के बाद सभी एसटीपी की थर्ड पार्टी जांच और सेफ्टी ऑडिट के निर्देश दिए गए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना फिर से न हो, मगर आज तक उस जांच पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालात ऐसे हुए कि पीड़ित परिजन इंसाफ के लिए सड़कों पर बैठे रहे। 2 साल में इंसाफ न मिलने पर चमोली से देहरादून आकर आज पीड़ित परिवार वालों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सर, मेरे पिताजी वहाँ पे होमगार्ड विभाग में थे और वो रेस्क्यू में गए थे वहाँ पे, और ऑन ड्यूटी वो भी एक्सपायर हुए थे। लेकिन 2 साल से मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने हक की नौकरी मांग रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे वो प्राप्त नहीं हुई है। हमारे अभी क्योंकि 2 वर्ष हो चुके हैं इस घटना को, लगातार हम डीएम के पास जाके, शासन के पास जाके भी कोई हमें परिणाम नहीं मिला है। सिर्फ झूठा आश्वासन दिया गया है कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक हम दर दर भटक रहे हैं, मांगे कर रहे हैं। 14 दिन का हमने अनशन गोपेश्वर में भी किया था, उसके उपरांत भी हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इसके उपरांत आज यहाँ बैठने में। वहीं पूरे मामले पर बीजेपी का कहना है कि चमोली हादसा बेहद ही दुखद घटना थी, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को मानक अनुसार मुआवजा भी दिया। ऐसे में अगर पीड़ित परिवार फिर से अपनी मांग को लेकर सामने आ रहे हैं तो इसका संज्ञान जरूर लिया जाएगा। देखिए, चमोली का ये जो हादसा था बहुत ही दुखद था, और इसमें जो घटनाएं घटी हैं जिसमें काफी सारे हमारे लोगों की मृत्यु भी हुई है, उनकी जान भी गई है। बहुत ही दुखद ये घटना हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा के अनुसार उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो दिया है, मानक के अनुरूप दिया गया है। लेकिन अगर कहीं और भी उनकी कुछ मांगे हैं तो इसमें सरकार संज्ञान लेगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी इन सारी चीजों को देखेंगे। जो भी सही होगा, जो बेहतर होगा, जो जनहित में होगा, जो हमारे उन लोगों के हित में होगा, क्योंकि पीड़ित परिवारों के साथ सरकार हमेशा खड़ी रही है। उन परिवारों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी देखने का काम करेंगे। जो भी सही होगा, जो भी उचित होगा, उसको सरकार करने का काम करेगी। 2 साल बीत जाने के बाद आज भी चमोली हादसे के शिकार हुए पीड़ित परिवार अपनी मांगों को लेकर चमोली से देहरादून आकर धरना करने को मजबूर है। ऐसे में देखना ये होगा कि इन पीड़ित परिवारों की मांगों का संज्ञान लिया जाता है या नहीं, या सिर्फ ये एक सियासी मुद्दा बनकर रह जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने बाकी है। आरक्षण को लेकर आपत्तियां का जो निस्तारण है वो हो चला है, और 6 अगस्त को आरक्षण की अंतिम सूची जारी की जाएगी। लेकिन उससे पहले प्रत्याशियों ने सदस्यों को अपने साथ जोड़ने का काम शुरू कर दिया। उत्तरकाशी के पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने दावा किया है कि बीजेपी यहां अपना बोर्ड बनाने में कामयाब होगी। वहीं पंचायत चुनाव में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। बात अगर डोईवाला ब्लॉक की करें तो यहां सबसे अधिक ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य जीतकर कांग्रेस से आए हैं। यहां तक कि जिला पंचायत सदस्य की सीट पर भी कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में अब कांग्रेस नेताओं ने जनता का आभार भी जताया। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो प्रोग्राम रखा हमने, ये प्रोग्राम जो जिला पंचायत सदस्य हमारी जो अभी बहुत ही अच्छी वोटों से जो जीती हैं, उसके लिए मेरा नगर कांग्रेस के जितने भी हमारे साथी हैं, महासचिव हमारे साथ मंडल के अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ जिला महासचिव शार्दुल नेगी, हमारी पूरी टीम लगी है, जितने भी हमारे साथ थे। संतोष तोमर जी हुआ, देवराड़ी जी हुई। मैं इनका नगर कांग्रेस की तरफ से सभी का धन्यवाद प्रेषित करने के लिए आज मैंने ये कार्यक्रम रखा, जिसमें कि विस्तार भी होगा। 2-4 लोग हमारे नए जुड़ना चाहते हैं, कांग्रेस की लहर आ रही है, लोग अपने आप कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं।
उधर खानपुर में पंचायत चुनाव जीती जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य लापता हो गए हैं। दरअसल पंचायत चुनाव में हार जीत का फैसला होने के बाद अब तैयारी जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनने की है। ऐसे में खानपुर में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीती सुषमा हालदार पर पाला बदलने का आरोप लग रहा है। उनके समर्थकों ने बताया कि चुनाव के वक्त सुषमा हालदार के लिए पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने खूब प्रचार किया, मगर जीतने के बाद से सुषमा हालदार ने समर्थकों का आभार व्यक्त करना भी जरूरी नहीं समझा। ये सुषमा हालदार को कैंची निशान पे जिला पंचायत का चुनाव जिताया था और ये कसमें वायदे खाए थे। इन्होंने मंदिर में अपने बच्चों की भी कसम खाई थी और मंदिर में कसम खाई थी और सब कसमें वायदे झुटलाकर और वो मुख्यमंत्री के उसमें बैठ गया जाके चलने। नाराजगी ये है कि हमें ठुकराल को लेके जाता, जहाँ भी जाना था ठुकराल जी को हमारे साथ लेके जाता, विधायक जी को कोई दिक्कत नहीं थी हमें, लेकिन उन्होंने अपने दाव पे लगा दिया अपना सब कुछ और चुनाव लड़ाया। इसको जीरो से उठाकर आसमान पर ले गए। उन्हीं की देन है, ये तो जीत के बैठा हुआ, नहीं तो ये तो अटल नगर में जिस गांव का रहने वाला उसी में हार जाता। वहीं रुद्रपुर में भारत सरकार द्वारा चिन्हित आकांक्षी जनपद और आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागीय अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी देवेश शशनी ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन नीति आयोग ने किया था। इसका उद्देश्य अधिकारियों को प्रोत्साहित करना है। वहीं कार्यक्रम में विधायक शिव अरोड़ा भी शामिल हुए। हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में एक संपूर्णता अभियान में जितने भी हमारे इंडिकेटर्स थे, उसमें जितने भी विभागों द्वारा अच्छा कार्य किया गया था, उनको हमारे द्वारा फेलिसिटेट किया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स और उनकी टीम को। माननीय विधायक जी भी आए थे, यहाँ पे उपस्थित थे। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जैसा कि आप जानते हैं कि उधम सिंह नगर एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है और हमारा गदरपुर ब्लॉक एस्पिरेशनल ब्लॉक भी है। तो इसकी निरंतर हमारे पास जो भी KPIs हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उस पर लगातार इसमें कार्रवाई की जाती है। एक आकांक्षी जिला है और इसके जितने पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स में हमारे ज़िले ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं बधाई देता हूँ यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को और उनकी पूरी टीम को। और जिस प्रकार के जो पैरामीटर्स हैं, 6 पैरामीटर्स, उन पैरामीटर्स के आधार पर जो आकलन आया, उसमें अलग अलग, चाहे कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, बहुत अच्छा काम किया। रुड़की के मंडावली गांव के किसानों ने बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंडावली गांव की ग्राम प्रधान ने बताया कि पिछले 3 सालों से वो लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से हाईवे किनारे बनने वाले नालों का निर्माण जल्द पूरा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ बीजेपी नेताओं के दबाव में आकर निर्माण कार्य को अधूरा ही छोड़ दिया गया, जिसका हर्जाना क्षेत्र के लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांव में मौजूद कब्रिस्तान और शमशान घाट दोनों की स्थिति जो है वो जल भराव से खराब हो चली है। किसानों की फसलें भी पानी में डूबी हुई है। 4 दिन से बारिश हो रही है रात दिन, और निकासी हम 3 साल से जब हमने शुरू में शपथ ली थी, हमने उसी दिन कसम खाई थी हम अपने गांव का सुधार अच्छी तरह करेंगे। हम कोई अपना काम, कोई अपनी व्यवस्था नहीं देखेंगे, गांव पे और अपनी जान दे देंगे। आज हमारे गांव में पानी इतना भर रहा है कि वह स्कूल के बच्चे भी पढ़ने के लिए परेशान हो रहे हैं। घरों में पानी भर रहा है और खेतों में किसानों की फसलें सबकी बेकार हो गई है। गोटों तक पानी हो रहा है और खेतों में से कीड़े कांटे, सांप सरुंडे सब निकल के घरों में जा रहे हैं। बच्चों को काट रहे हैं, बूढ़ों को परेशानी हो रही है। नरेंद्र नगर में जिलाधिकारी निकिता खंडेलवाल की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें डीएम ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने बताया कि ज्यादातर समस्या सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और लावारिस मवेशियों को लेकर सामने आई है। ग्रामीणों ने आर्मी एरिया बखियाराना में बंद सड़क को 24 घंटे खोलने की मांग की है। आपको बता दें कि डीएम ने संबंधित विभाग को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय आपदा का काफ़ी चल रहा है, मानसून का वर्षा काल काफ़ी चल रहा है और नरेंद्र नगर खास तौर पे जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। यहाँ पे लगभग कल भी गुजराड़ा और हमारी प्लाज्मा में सड़कें बंद हो गई थी। अभी इन टोटल 13 सड़कें यहाँ पे बंद हैं और उसको त्वरित खुलवाने की कार्रवाई की है। हमारी JCB जो है वो मौके में डिप्लॉयड है। जहाँ मैं तहसील दिवस की बात करूँ तो तहसील दिवस में आज 7 शिकायतें आई हैं। मुख्यतः यहाँ पे एक शिकायत जो आई है, क्योंकि जो यहाँ पे सीवर लाइन द्वारा काम किया जा रहा है जल निगम द्वारा, वो उन लोगों ने, क्योंकि कुछ जगह पे रोड रेस्टोरेशन का काम नहीं हो पाया, तो उस पर लोगों की शिकायतें रही हैं।
हल्द्वानी के काठगोदाम थाना क्षेत्र में 10 साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मासूम को कई टुकड़ों में काटकर मौत के घाट उतारा गया था। हत्यारोपी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए जमीन में गड्ढा खोदा। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही एक युवक को भी हिरासत में लिया गया है। उधर बच्चे की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पीड़ित परिवार ने बताया कि मासूम बीते दिन कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए दुकान पर गया था। देखिए, खेड़ा क्षेत्र काठगोदाम थाना क्षेत्र में वहाँ पे एक बच्चे की बॉडी मिलने की सूचना है। बॉडी रिकवर की गई है। तो अभी जो आगे की कार्रवाई है, अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, आगे की कार्रवाई चल रही है और हमारे ट्रैकर डॉग्स और जो हमारी टीमें हैं वो लगी हुई हैं। तो बहुत जल्द हम इस पूरी घटना का अनावरण करेंगे। देखिए, प्रथम दृष्टया मैं बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभी यूज नहीं कर सकता। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा आप हमें वक्त दें, बहुत जल्द इसका अनावरण करेंगे। वहीं रुद्रपुर के रामपुरा में दिवंगत युवा नेता बंटी कोहली की जयंती पर राजकीय ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया और स्वर्गीय नेता को श्रद्धांजलि दी। आज हमारे भाजपा नेता बंटी कोहली जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। बंटी कोहली हमारे बहुत ही प्रिय नेता थे। युवा मोर्चा उन्होंने मेरे साथ काम किया। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ भी उनका बहुत लगाव था और उनके पिता स्वर्गीय घासीराम भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर उनके सारे मित्रों दोस्तों ने फ्री ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और उन्हें हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उधर रुद्रपुर स्थित मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन और खेल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 व 25 का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता 18 अगस्त तक आयोजित की जाएगी और इस चैंपियनशिप में देश भर से 17 टीमें आई है और हिस्सा ले रही है। उधर डीएम ने बताया कि प्रतियोगिता पहली बार आयोजित की जा रही है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे ओलंपिक एसोसिएशन और खेल विभाग और हमारी जो उत्तराखंड की एसोसिएशन फुटसाल एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि देश में ये पहली बार एक आयोजन हो रहा है फुटसाल लीग का। और ये फुटसाल लीग में 18 टीमें यहाँ प्रतिभाग कर रही हैं और 18 टीमें अन्य अन्य राज्यों से आई हुई हैं यहाँ पे। और ये 18 अगस्त तक पूरा टूर्नामेंट चलेगा और सारी टीमें एक दूसरे से खेलेंगी। रुद्रपुर की जनता के लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि फुटसाल एक ऐसा गेम था जो मुझे भी नहीं पता था कि इसके रूल्स क्या है। आज मेरा भी ज्ञानवर्धन पूरा हुआ है यहाँ पे आकर। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए और अपना प्रतिभाग करें। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि 2036 के जो ओलंपिक्स आयोजित होने वाले हैं, तो हो सकता है फुटसाल भी उसमें एक गेम आ सकता है। तो एक नई पहल है, एक नया पूरा आप लोगों के जो प्रयास हैं, मैं उनकी बहुत सराहना करता हूँ। सर, राष्ट्रीय ये तो आप खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि इस बार मेडल्स टैली आपने देखी है। उत्तराखंड मेरे ख्याल से 6ठा स्थान प्राप्त किया था, जो कभी भी टॉप 10 में हम लोग नहीं आए थे। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये पूरा हम लोग का सपना साकार हो चुका है। वहीं चंपावत के ऐतिहासिक देवीधुरा धाम में देवीधुरा बग्वाल मेले का शुभारंभ हो चला है। मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी मनीष कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आपको बता दें कि ये मेला 11 दिन तक चलेगा। जैसा आप सभी लोग विदित है, इस वर्ष जो मेला है आज 5 तारीख से लेकर 16 अगस्त तक ये दिव्य मेला आयोजित किया जा रहा है 2025 के लिए। मेले की तैयारियां लगातार जब से मैंने कार्यभार संभाला है इसमें लगातार चल रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश लगातार प्राप्त हुए हैं और उनकी एक परिकल्पना है कि जनपद चंपावत को आदर्श चंपावत बनाने में एक प्रमुख घटक जो रहेगा वो धार्मिक पर्यटन जो है उसको बढ़ावा देने और उसको संजोने के लिए उनके लगातार इस पर निर्देश प्राप्त है। उसी क्रम में आज जो हमारे पौराणिक और हमारी संस्कृति को सहेजे हुए ये मेला भगवान मेला है, उसका आज शुभारम्भ किया गया। मेले की तैयारियों के विषय में अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके सुरक्षा की व्यवस्था, सड़कों के का जो है सुदृढ़ीकरण, नालियों की सफाई, वर्षा को देखते हुए उनकी सुरक्षात्मक कार्रवाई, जो घर है उनका सिक्योरिटी ऑडिट जहाँ पे जो लोग श्रद्धालु हैं जहाँ से खड़े होकर इस मेले को देखते हैं। साथ ही जो भगवान खेलने वाले हमारे भगवान वीर हैं उनकी
के बरवाल वाले स्थल का जो है उसको ठीक करना, सुदृढ़ करना। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तरकाशी में बादल फटने से आई भारी तबाही, धराली का बड़ा हिस्सा पूरी तरह मलबे में तब्दील, 4 लोगों की मौत, कई लापता। उत्तरकाशी में आई आपदा पर पीएम मोदी ने जताया दुख, हर मदद का दिया आश्वासन, गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार संपर्क में। धराली गांव में रेस्क्यू अभियान जारी, राहत बचाव कार्य में जुटी एजेंसियां, भगीरथी नदी के डाउनस्ट्रीम में भी बढ़ाई गई सतर्कता। और चमोली एसटीपी प्लांट हादसे में पीड़ितों को 2 साल बाद भी नहीं मिला न्याय, देहरादून में परिजनों के साथ कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन, 1 करोड़ के मुआवजा और स्थायी नौकरी देने की मांग।